जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो आप सभी को पता है कि सर्दी का मौसम जो है स्टार्ट हो रहा है, तो ठंड से थोड़ा सा बचने के लिए आज गुरुजी ने भी अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि ठंड ज़्यादा लग रही है और मौसम में थोड़ा सा चेंजिंग हो रही है, तो इसलिए जो है आज अपना पहनावा भी थोड़ा सा बदल दिया है। तो अंत तक बने रहें। आज की जो वीडियो है हमारी वो यही है कि क्या गलत पूजा पाठ करने से भी हमारे जो है भगवान हमारे से नाराज़ होते हैं? क्या ऐसा कुछ होता है कि भगवान का जो है हमें उसमें दोष लगता है, पाप चढ़ता है? क्या होता है? तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी जो है पूजा पाठ करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और बाबा की असीम कृपा उन्हीं भक्तों पर होती है जो बाबा के प्रति नित्य नेम, कर्म, पूजा, याचनाएं अच्छे विधिवत करते हैं और कभी ना तो किसी की निंदा करते हैं, ना निंदा स्वीकार करते हैं, ना अपने प्रभु की निंदा सुनते हैं। क्योंकि कृपा का पात्र तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कृपा किस रास्तों से कैसे मिलती है वो जल्दी से हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती। इसी कृपा को पाने के लिए कई बार व्यक्ति गलत कदमों को उठा लेते हैं, गलत रास्ते को अपना लेते हैं और गलत रास्तों को अपनाने के बाद उनको ये नहीं पता लगता कि हम जो कार्य कर रहे हैं क्या इसका जवाब हमारे कुल को देना पड़ेगा या हमारी पीढ़ी को देना पड़ेगा या किसको देना पड़ेगा। देखो, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अगर हमने गलत बोया है तो गलत ही काटेंगे, अगर हमने सही बोया है तो हम सही ही काटेंगे। अब इनका क्वेश्चन ये है कि गलत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति मान लो क्या भगवान नाराज होते हैं? नाराज किस प्रकार होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान कभी ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए ये बोलिए, भगवान ये नहीं कहते कि मुझे ये चढ़ाइए, क्या भगवान ये नहीं कहते कभी किसी को कि आप ऐसा काम कीजिए इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। और मांगने भी नहीं भगवान कभी कोई बलि मांगने नहीं आते, ना किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि किसी के कार्य में वो इतने आतुर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को इस देवता को प्रसन्न करना है और इसके लिए मुझे चाहे रात दिन एक करना पड़ जाए। मान लो कोई आदमी हनुमान जी की साधना कर रहा है 41 दिन तक, अब वो साधना तो कर रहा है, साधना के पूर्ण नियम कर रहा है, लेकिन जैसे ही जब वो शुरू में उस साधना को अपना लेता है और जोश में, लेकिन उसमें होश नहीं होता। जब जोश होता है उसके साथ होश भी हो तब भी ज़्यादा आदमी टिकता है, क्योंकि वो जोश में जब जोश में कार्य उठता है वो करते हैं और करने के दौरान क्या करता है, जब वो बीच में मझधार में कार्य आता है तब उसको वो कार्य बोर लगने लग जाता है। जैसे कि कोई 41 दिन के अखंड मान लो प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं 41 दिन के अखंड सुंदरकांड का पाठ करूंगा। अब उसने ये प्रतिज्ञा तो ले ली, क्या हनुमान जी ने उसको आके ये बात कही कि मेरी प्रतिज्ञा ले, या किसी देवता ने आकर ये बात कहा कि तू मेरा ये कार्य कर? नहीं कहा ना। तो उसने प्रतिज्ञा ले ली, वो क्या कर दिया, वो प्रतिज्ञा लेने के बाद अब उसने क्या करा, कंटिन्यू वो पूजा याचना तो कर रहा है, लेकिन शुरुआती तौर पर उसने पूर्ण मेहनत लगा दी और पूर्ण मेहनत के दौरान वो बीच मझधार में आकर खड़ गया। अब प्रतिज्ञा के समय ये संकल्प लेना भूल गया कि अब मैं अगर कहीं इस पोजीशन में कहीं बाहर चला जाऊं तो वहां ना कर पाऊं, क्या मेरी पत्नी कर सकती है? ऐसा कोई संकल्प नहीं उसने लिया, लेकिन वो बीच में, अब वो मान लो यहीं जाकर वो अटका, वो जो उसका गेम है वहीं अटक जाता है। फिर उस प्रतिज्ञा को वो क्या कई बार ऐसा ट्रस्ट अगर बीच में हो जाए, क्या प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से चलनी चाहिए या कार्य पूर्ण रूप से, या कोई पातक आ जाए या कोई सूतक आ जाए, क्या वो पूजा मेरी खंडित हो जाएगी या क्या हो जाएगी? उस दौरान से हमें क्या होगा कि हमने वो प्रतिज्ञा के कारण बगैर गुरु के वो कार्य किया था, तो ऐसा कोई कार्य हो गया, हमारे किसी के कहे के अनुसार हमने वो पूजा बंद कर दी। क्या हनुमान जी ने कहा पूजा स्टार्ट करो?
नहीं कहा। क्या हनुमान जी के दूतों ने कहा पूजा स्टार्ट करो? नहीं कहा। तो आपने वो पूजा बंद करी किसी थर्ड पर्सन के कहने से, तो वो पूजा बंद करने के बाद उसका दोष कहां जाएगा? उसका दोष भी उसी व्यक्ति को लगेगा। अब जैसा कि क्या होता है कि हम मंदिरों में मूर्ति दान दे देते हैं, मूर्ति दान देते हैं, और मूर्ति दान करने के बाद हमने मूर्ति तो दान दे दी भैया, ये तो कोई भी दे दे, कोई मूर्ति कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई भी दे दे, लेकिन उस मूर्ति की कंटिन्यू पूजा याचना हो रही है या नहीं हो रही, या उस मूर्ति पे सेवा हो रही है या नहीं हो रही, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटर कौन होगा? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटर वही व्यक्ति होगा जिसने अपने पैसे का अंश लगाया है। तो वही उसी का उस मूर्ति के ऊपर अगर अपमानजनक कार्य हो रहा है, या उस मूर्ति के आगे ऐसा कार्य हो रहा है, या उस मूर्ति की बेकदरी हो रही है, तो उसका दोष भी उसी व्यक्ति पर लग जाएगा। इसी प्रकार से बहुत से प्रक्रिया उठती हैं, बहुत से कार्य होते हैं जो हम अपनी पूजा के दौरान कर देते हैं। हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी तीसरी बात ये करता है व्यक्ति, मान लो हमने हनुमान जी की बहुत पूजा याचना कर ली, अब हनुमान जी हमारे को नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे? खाटू श्याम की तरफ भाग जाएंगे। हाँ, तीन बांधारी हारे का सारा। माना इस संसार में कलयुग में ये प्रधान रूप के देवता हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखी है, या तो तुलसीदास जी झूठे हैं, उन्होंने क्या लिखा? और देवता चितना धरिए हनुमत से ही सब सुख करिए। जब आप किसी भी एक देवता को अपने चित्त में धारण कर लेते हो, तो उसके अलावा और देवता अंदर कैसे धारण कर सकते हो आप? ये अलग बात है, क्योंकि हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हिंदू संस्कृति के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, तो हम सभी के प्रति नतमस्तक जरूर है, लेकिन सभी को याद करना ये अनिवार्य नहीं है। तो आप क्या है, तो सबसे बड़ी बात तो आदमी यही गलती कर देता है कि हनुमान जी से हमें कृपा की प्राप्ति नहीं हुई, हम हनुमान जी को छोड़कर खाटू श्याम की तरफ भागे। अब खाटू श्याम के पास हमने 4 महीने लगा दिए, साल लगा दिए, 2 साल हो गए, हमारा वक्त नहीं बदला, हमने वहां से छोड़कर माँ काली के प्रति चले गए। तो इस प्रकार के भटके हुए लोगों के ऊपर कृपा का पात्र नहीं होता। एक आधी जगह इनका तुक्का शॉट लग जाता है, तो वो सोचते कृपा हो गई। देखिए, जब आप एक देवता के नहीं हुए, तो वो एक देवता का अपमान कर रहे हो आप। जब आपको देगा तो एक ही देगा ना, माँ बाप को 36 तो बदले नहीं जाते। जब जिसको इष्ट बना लिया वही इष्ट कृपा करेगा आपके ऊपर। जब आप कंटिन्यू एक इष्ट को, एक ही धारी को इष्ट बना लोगे, तब किसी और इष्ट के प्रति नहीं भागना है। यही आदमी सबसे बड़ी भूलता करता है, यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी याचना है। जब हम अपने भगवान के प्रति एक धारणा पे रह जाते हैं, तब हमारे से कोई भी गलती नहीं होती। जब हम अपने मन को बदलते हैं कि माँ दुर्गा तो दे नहीं रही, क्या पता हनुमान जी दे दे। अरे भैया, ये तो पता है कि माँ दुर्गा तो दे नहीं रही, हनुमान जी दे देंगे। हनुमान जी रहते कहाँ हैं? माँ की शरण में ही रहते हैं। तो हम माँ से बढ़कर क्या है? तो ये जो समृद्धि जो है, ये सोच जो है, ये उन लोगों की है जो वहीं तक खड़े हैं। तो ऐसे ऐसे कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अंत में पछताता है, और देवताओं का दोष भी प्राप्त करता है, और विद्याओं का दोष भी प्राप्त करता है। कोई मसान जगाने चला जाता है, कोई मैं क्या पता मैं इसकी साधना कर लूँ, या मैं यक्षिणी की कर लूँ, या मैं भैरवी की कर लूँ। भैया, ये जो नीची तबके की जो साधनाएं होती हैं, ये तंग करती हैं आपको आने वाले वक्त में। हनुमान जी की कृपा का पात्र बनो, ना कि साधना का पात्र बनो। क्योंकि हमारे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं, गुरुजी दूत कैसे मिलेंगे, फलाना कैसे मिलेंगे। अरे हमने कोई ये हनुमान जी को कह के थोड़ा आए थे कि हमें दूध दो। हाँ, हमने क्यों, वो तो बिन मांगे देते हैं। हमें मांगने से कभी किसको क्या मिलता है? कृपा की मतलब क्या है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले ना हीर। समझ गए? मांगने से तो हीरे मोती भी नहीं मिलते, और बिन मांगे अगर प्रभु अपनी शरण में ले ले, उससे बड़ी हीर क्या है, उससे बड़ा स्वागत क्या है, जो प्रभु बगैर मांगे आपको वो चीज दे दे। आपको लाखों की भीड़ में से प्रभु पहचान लेते हैं कि ये भक्त जो है इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करेगा। तो ऐसी जो कृपा होती है बहुत लोगों के ऊपर होती है, कम होती है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो दूत प्राप्त है, मुझे तो ये प्राप्त है। भैया, परमात्मा स्वयं चाहता है कि मेरे को इस शरीर के माध्यम से सेवा चाहिए। उनको खुद को पता है। क्या एक बात बताओ, हमारे जैसे भगत प्रभु के श्री आगे ऐसे खड़े हैं चरणों में उनके, वो ये चीज पहचानेंगे या ये चीज पहचानेंगे? सोच के देखना अपने ठंडे दिमाग से। परमात्मा यहां से देखेगा हमें या यहां से देखेगा? वो तो ये देखेगा ना। अब जो कोई यहीं से समझेगा वो कहेगा यार मेरे से ज्यादा चतुर हो रहा है। और जिसके पास अष्ट सिद्धियां,
नवनिधियां हैं, ऐसा क्या नहीं है हमारे बाबा के पास। तो इसलिए हमारे को जो छोटी छोटी गलतियां कई बार हम पूजा पाठ में करते हैं वो ज्यादा हमारे आगे तंग करती हैं, दोष उत्पन्न करती हैं। ऐसे जैसे कि कई मंत्रों का जाप तो करते हैं लेकिन मंत्रों को शुद्धिकरण तरीके से नहीं करते। मंत्रों का जो शुद्धिकरण प्रक्रिया में होता है उस तरीके से उस मंत्र का उच्चारण नहीं करते, तो वो गलत तरीके से उच्चारण करते हैं, उसका प्रभाव भी गलत होने लग जाता है। फिर बॉडी के ऊपर उसी प्रकार का जैसा आप एक्शन करोगे वैसा ही बॉडी में रिएक्शन होने लग जाएगा। अगर एक्शन अच्छा होगा, परमात्मा के प्रति भाव अच्छे होंगे, वैसे ही बॉडी के अंदर वो कृपा भी उसी प्रकार से उत्पन्न होने लग जाएगी। अगर गलत शिक्षा दोगे, गलत शिक्षा ही उत्पन्न होगी। अमरूद बोया अमरूद उगेगा, परमात्मा चाहे तो सेब भी उगा सकता है, वो परमात्मा के हाथ में है। क्योंकि वो उसे परमात्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सर्व संसार का मालिक है, उसके हाथ में ही सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो खुद उसके चलाए चल रहे हैं, तो इस प्रकार की पूजा याचनाओं में गलती ना कीजिए। कोई भी भगवान, कभी भी हम किसी वैष्णो देवी पे चले गए, हम बोल आए, हमने बोल दी कि माँ हम आएंगे, ये काम माँ ने कहा था क्या? माँ तो नहीं कहा था ना, हमारे अंदर के भाव, हमारा काम बन गया, उसके बाद माँ कौन हम जानते ही नहीं, हम पहचानते नहीं, ये भी गलत। हमें मुझता हो जाती जाए। हम अपनी कुल देवी में बोला है कि माँ हमारा ये काम बन जाएगा, हमारी कुल देवी प्रसन्न हो जाए हमारे ऊपर, ये काम हमारा बन जाए, तो हम अब वो अगले बार हमारा काम बन गया, चाहे साला 2 महीने लेट बनाओ, लेकिन उसमें कुल देवी भी तो ये देख रही थी कि कितना दम है इस बंदे में। और उसके बाद काम बनने के बाद वो आदमी क्या हुआ, उसने अपनी माँ को भूल गया, तो उसी प्रकार से माँ भी उसे भूल गई। तो माँ सिर्फ वो भूलते नहीं है, फिर ये देवता सिर्फ एहसास करवाते हैं। फिर वो किसी के पास जाते हैं तो कहते हो तेरा तो वो दोष है, अच्छा ये दोष है, अब पता लगा। तो इसलिए भगवान कभी नहीं मांगते, ना धन धान्य मांगते, ना किसी चीज से। ये हमारे बोल जो होते हैं प्रभु के प्रति गलत तरीके से निंदा वक्त बोल नहीं होना चाहिए, ना प्रभु की निंदा सुननी चाहिए, ना अपने गुरु की निंदा सुननी चाहिए। और जिसके पास शक्तियां होती हैं उनके साथ तो कभी भी दुर्व्यवहार का बोल ना तो कभी बोलना चाहिए, ना बड़े बोल बोलने चाहिए। क्योंकि परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर है उसके शरीर पे ही तो वो कृपा कार्य कर रही है। तो भैया बोलिए जय माता की, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। जय माता की, जय श्री राम।